पीना चाहोगे? पानी या सोडा? नहीं। वेरी वेल। तो तुम मुझे अपने साथियों के बारे में बताना शुरू क्यों नहीं करते? मुझे नहीं पता। क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता? मेरा मतलब है मैं नहीं जानता कि बाकी कौन लोग, और मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। लोगों को उनके वक्त तक ले जाना मेरी जॉब थी, और हर रोज मैं अनगिनत लोगों को अंदर लेकर जाता था। देखो, ये इतना मुश्किल नहीं है। तुम अपनी जुबान खोलकर अपनी मदद कर सकते हो। अपनी मदद? किस चीज के लिए? देखो फराज, हम जानते हैं कि ये एक अंदरूनी चोरी थी और इस चोरी में तुम शामिल थे। तुम्हारे मैनेजर मिस्टर अजीज ने हमें बताया है कि उस रात बिल्डिंग में तुम अकेले थे। हमें सिर्फ ये नहीं पता कि ये सब किया कैसे गया। मैं तुम्हें रिहाई का एक चांस दे रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी और कौन लोग थे और ये सब कैसे किया गया। और शायद ये बताकर तुम्हें 50 साल का होने से पहले रिहाई मिल जाए। जैसे तुम्हारी मर्जी। रुकिए सर, रुकिए। आप जैसा समझ रहे हैं ना, मामला इससे कहीं पेचीदा है। मेरे पास तुम्हारी कहानी सुनने के लिए पूरी कायनात का टाइम है। सर, आई हैव नो चॉइस। आपको मेरी बात का यकीन करना होगा। इस प्लान पे तो काफी अरसे से काम हो रहा था। उन्होंने तो मुझे इस्तेमाल किया। तुम मेरे अमीर आदमी बनने वाले हो। सॉरी, तुम लोगों को इंतजार करना पड़ा। चाय लोगे? इमरान साहब, एक गिलास पानी मिल जाता तो। ये लो। शुक्रिया इमरान साहब। और जफर, तुम? जी कुछ नहीं। तुम दोनों हैरान हो कि मैंने आज तुम्हें यहां क्यों बुलाया। मैं माजी में तुम लोगों के साथ बहुत सखी रहा हूं। तुम्हारी कुछ मुश्किलात में तुम्हारी मदद करता रहा। एम आई राइट? जी जी। तुम लोगों को जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़ी, मैंने तुम लोगों की मदद की, इसलिए कि जब मुझे तुम लोगों की जरूरत पड़ेगी तो तुम लोग मेरी अच्छाइयों को सामने रख के मेरी मदद करोगे। जेंटलमैन, वक्त आ गया है कि तुम लोग मेरी मदद करके मेरे कर्ज अदा कर दो। इमरान साहब, मैं आपको बहुत एहसानमंद हूँ। आपने जो भी हमारे लिए किया, मगर अब मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। मेरी अब फैमिली है। मैं भी तुम्हारी ईमानदारी की कदर करता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम लोगों के पास
कोई चॉइस नहीं। तुम लोगों को मेरा कर्ज अदा करना होगा मेरी मदद करके। जी इमरान साहब। गुड, वेरी गुड। तो यूं समझ लो कि तुम दोनों एक बहुत बड़े जिगसा पजल का हिस्सा हो। तुम्हारी तरह इस पजल के भी अपना अपना किरदार होगा और तमाम हिस्से मिलकर एक यादगार चोरी करेंगे जो हमारी तमाम चोरियों पर भारी होगी। इस चोरी का प्लान इमरान ने बनाया। मेरी नॉलेज के मुताबिक ये प्लान उसी का था। उसने सारी डिटेल हमसे काफी छुपा के रखी हुई। बाकी लोगों से तो मैं फाइनल मीटिंग में मिला था। फाइनल मीटिंग? फाइनल मीटिंग में क्या हुआ था? और वो तीसरा आदमी वो कौन था? सर आप बहुत साले हैं, अभी हम कहानी के उस पार्ट तक नहीं पहुंचे। प्लीज कंटिन्यू। तुम लेट हो। अब तुम मुझे घर भी बुलाया था तो मैं कब की पहुंच गई होती। नो वे, आई डोंट ट्रस्ट यू। तुम तो किसी मरते हुए आदमी का आखिरी खाना तक चुरा रहे हो। तो फिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? इसलिए कि मुझे अपने इस प्लान के लिए, इस टीम को मुकम्मल करने के लिए तुम जैसी लड़की की जरूरत है। Oh really? And what type person of that? होशियार, चालाक, खूबसूरत और मेरी कर्जदार। लेकिन मैं दूसरे लोगों के साथ काम नहीं करती। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरे प्लान के मुताबिक तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कोई दूसरा था भी कि नहीं। वैसे बाय द वे, ये तुम्हारा फुल प्रूफ प्लान है क्या? बस यूं समझ लो कि इस काम के बाद तुम मेरे सारे कर्ज से आजाद हो जाओगी। इसके अलावा क्या फायदा होगा मुझे? मैंने कहा ना, मेरा सारा कर्ज जो मुझ पर है तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। ये काफी नहीं है। रिया, हम कोई गाड़ी नहीं खरीद रहे कि बार्गेन करें। मैं सोचूंगी। तो इस चोरी में एक औरत भी शामिल थी। पर मुझे तो ये सब आदमी लग रहे हैं। ये काम किसी औरत का नहीं हो सकता। सर वो इस प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था और उसका काम हमसे थोड़ा मुख्तलिफ था। इमरान ने सारा बैटरी को हम पे छोड़ रखा था। थिंग्स आउट ऑलवेज एज द सेम। लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, शी वॉज नॉट अ मैन एट ऑल। सर आप मुझे मसूदा पिला ही दें।
सर, तो गरम है। ये कोई कैफे नहीं है राज। इसके बाद क्या हुआ? सर, तो आप क्या नहीं चाहते कि मैं आपको कोई अच्छी टिप दूं? Dear, happy? Much better, sir. Good. तो इसमें तुम कैसे शामिल हुए? वेल सर, जैसा कि आपको पता है कि मैं बैंक की सिक्योरिटी का हेड था। इस वजह से मैं बैंक के बहुत से ऐसे हिस्सों में जा सकता था जहाँ पे दूसरे लोग और कस्टमर नहीं जा सकते। और इन दिनों हम अपने सिक्योर आइटम्स की भी लोकेशन को दूसरी महफूज जगह पे ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। I see. Oh, ironic. सर, इमरान से आपसे मेरी मुलाकात बाई चांस ही, कम से कम मैं तो यही समझता हूँ। साहब को थोड़ी सी देर है, थोड़ा सा लेट है। थैंक यू, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। सर, आप चाय पियेंगे? हाँ, अगर एक कप चाय मिल जाए तो कोई मसाइल नहीं। इमरान साहब, ओह सर, प्लीज हैव अ सीट। तो सर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? फराज साहब, ये आपकी वाइफ है? नहीं, ये मेरी फियांसे है और हमारी हाल ही में मंगनी हुई है। फराज साहब, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत कीमती ज्वेलरी है जो मैं आपके बैंक के किसी मखसूस और खुफिया हिस्से में रखवाना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसा लॉकर है? यस ऑफ कोर्स मिस्टर साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव सेल्स डिपॉजिट बॉक्स इस बैंक की सबसे महफूज लोकेशन है और वैसे भी अगले हफ्ते हम इनको मजीद सिक्योर जगह पर ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। क्या जो इन बॉक्सेस की ट्रांसफर होगी, क्या ये महफूज होगी? सर, वैसे जब भी हम अपने सिक्योर आइटम्स की लोकेशन को चेंज करते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी चीज़ों को हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। और वैसे भी इस ट्रांसफर की डेट काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। तो फराज साहब, क्या मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ? सर, अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप किस पे भरोसा करना चाहेंगे? थैंक यू, आई विल मीट यू। सर, आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी तमाम चीज़ों को हम हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे।
वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? क्या हो रहा था? बस ऐसे काम हो रहा था। काम हो रहा था या कुछ और? तुम भी ना बहुत अच्छा करती हो। क्या करूं, हमारे काम ही कुछ ऐसे होते हैं। बहरहाल मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि रात को हमारे डिनर है और बाबा ने स्पेशली तौर पर तुम्हें बुला रहा है। टाइम से पहुंच जाना, जीना हो पिछली दफा की तरह आज फिर लेट हो जाओ। वैसे ये बात तो मुझे फोन पर नहीं बता सकती। हाँ, मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा तुम्हें बताती चलूँ। बस जैसे तुम्हारी मर्जी। बट टाइम पे पहुंच जाना। ओके, बाय। यार विक्रम, वो मुझसे क्या करवाएगा यार? पता नहीं यार, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे हाँ नहीं बोलनी चाहिए थी। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। हाँ यार, पर हमारे पास और चॉइस क्या थी? अगर हम ना बोल देते तो उसने हमें वैसे ही मार दिया। आस्था बोलो, कोई सुन लेगा। ये काम बड़ा रिस्की है और अगर थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो पकड़े सिर्फ हम ही जाएंगे, समझे? तो यार अब हम क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो यही ज्यादा बेहतर होता। सो नीडलेस टू से, लेकिन जब मैं इमरान से पहली बार मिला था तो वो वाहिद शख्स नहीं था जिसे नहीं पता था कि वो खुद को किस मुसीबत में डाल रहा है। वो एक शार्क मछली की तरह, उसने कमजोर लोगों पे नजर रखी, फिर उनकी मदद की और फिर उन पे वार। यानी तुम कहना चाह रहे हो कि वो एक कर्ज देने वाला शार्क था? बाबर जुए में काफी पैसे हार गया था, तो इमरान ने वो पैसे पे करने में बाबर की मदद की थी। और सफर को कोई आदमी तंग कर रहा था, तो इमरान ने उससे उसकी जान छुड़ाई। क्या मतलब तंग कर रहा था? क्या इमरान ने उसे मार दिया था? नहीं सर, नहीं, लेकिन मैं समझ गया था कि वो लोगों को मारे बगैर भी अपना उल्लू सीधा कर देते। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि अगर उसे किसी को मारना पड़ेगा तो वो नहीं मारेगा। एंड व्हाट अबाउट रिया? इसने इमरान का कौन सा कर्ज अदा करना था? वो इस प्लान का बहुत मिस्टीरियस हिस्सा था। इमरान उसके बारे में कम बात करता था, लेकिन केयर बहुत करता था। फ्रॉम कॉशियस डिस्टेंस वो ये जानता था कि रिया जैसे लोग मुसीबत हो सकते हैं, मगर ऐसे लोग बाज़ औक़ात बहुत करामत साबित भी हो। रिया, तुम यहां क्या कर रही हो? अगर इस चोरी में मैं तुम्हारी मदद करने चाह रही हूँ तो उसमें से मुझे थोड़ा सा हिस्सा चाहिए होगा। और तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें हिस्सा दूंगा? तुम मेरी गिरफ्तार। अगर इस ऑपरेशन में मैं इतनी अहम हूँ तो शायद मेरा जरा सा अपर हैंड होना चाहिए, और इस छोटे से काम को तुम मेरे वक्त नहीं कर पाती। और वैसे भी इस प्लान में तुम्हारी मदद करके मैं अपने कर्ज से ज्यादा काम कर रही हूँ। कहा ना, तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा। वो सालों पहले की बात है इमरान।
तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया था, और अगर मैं तुम्हारे लिए रहम की भीख ना मांगता तो आज तुम यहां मेरे बराबर ना खड़ी होती। तुम ये सब कुछ कितनी जल्दी भूल गई। यू आर एग्जैक्यूरेट इमरान, उसने तो मुझे छुआ तक नहीं। तुम सही कह रही हो। उसने मुझे कहा था तुम्हें मार डालने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया, और इसीलिए आज तुम यहाँ खड़ी होकर मुझे अपनी कहानी सुना रही हो। शायद वो तुम्हारी भूल थी। हाँ, मुझे कहना पड़ेगा, लेकिन इसलिए तो मैंने तुम्हें अपनी इस प्लान में शामिल किया। लेकिन तुम मुझ पर ही। मैं क्या कहूँ, आई एम अनप्रिडिक्टेबल। रिया, तुम्हारी यही अदा तो मुझे पसंद है। ओके, 5%। No, 25%। तुम्हारा दिमाग कौन खराब हो गया? कभी नहीं। और अगर मैं तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दूं तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम बहुत खतरनाक थे। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। I have nothing to lose. ओके, 20%। ये मेरी आखिरी ऑफर है। Congratulations, Mr. Imran. आपने मेरी सर्विसेज खरीद ली। She is pretty and smart girl. Okay, I'll see you. हेलो जी, फराज साहब। जी, मैं इस वक्त आप ही के मुतालिक सोच रहा था। जी, मैं कल या परसों आपके पास अपनी सेक्रेटरी को भेजूंगा ज्वेलरी देकर। जी, आपने उसको सिक्योर करना है। जी, मिस रिया। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, जब वो आपके सामने आएंगी तो आप उन्हें पहचान लेंगे। मैं चाहता हूँ ये सब कुछ जल्दी से खत्म हो और मैं अपनी जिंदगी पहले की तरह गुजारना शुरू करूँ। मैं भी यार, पता ये है कि हमने कोई बहुत बड़ी चोरी करनी है और अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमें चुराना क्या है। आई होप कि वो हमें किसी का वॉलेट चुराने को कहते। यार पता नहीं, पर क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये काम काफी पेचीदा होगा। हाँ यार, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। सवाल पूछूं? पूछ यार। यार मुझे एक बहुत बड़ी तंग कर रही। हाँ बोलो। यार तेरी आंख को क्या हुआ था यार? यार मान ना मान, पर अगर इमरान ना होता ना तो आज मेरी दोनों आंखें ना होती। वाकई? हाँ, मैं बाजार से गुजर रहा था कि अचानक सामने से एक आदमी आया और मुझसे कहने लगा कि मैं उसकी बीवी को घूर। वहां हमारी लड़ाई शुरू हो गई और उस लड़ाई में मेरी एक आंख ज़ाया हो गई। फिर लोगों ने आके लड़ाई खत्म करवा दी और जाते हुए उसने कसम खाई कि अगली बार वो मेरी दूसरी आंख भी निकाल देगा। तो फिर क्या इमरान ने उसे मार दिया? बाबर, तुमने मुझे बहुत मायूस किया। तुम्हें लगता है कि मैं किसी को मार सकता हूँ? वो तो जफर मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आया और इसकी प्रॉब्लम मैंने रफा दफा कर दी। और इसीलिए अब ये मुझे मायूस नहीं करेगा। देखो कितनी शर्म की बात होगी
फिर वो बदमाश गफर की एक आंख निकाल देता और मैं फिर भी खामोश रहता, है ना? तो फिर काम शुरू करें? तुम लोगों ने नीची बैंक की बिल्डिंग देखी है? जी जी। कुछ दिनों में वो अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस की जगह बदलने वाले और इसी दौरान वो इन बॉक्सेस को एक टेम्परेरी जगह पर रखेंगे, वो जाने से पहले। तो आप ये चाहते हैं कि हम वो बैंक लूटें? ऑफ कोर्स नॉट, ये तो बहुत रिस्की काम होगा। मेरा प्लान इससे बहुत बेहतर है। बस तुम लोग जब बैंक पहुंचोगे, वहां मेरा एक दोस्त तुमको एक बैग देगा। वो बैग तुम लोगों ने हिफाजत से मुझ तक पहुंचाने का। बस ब्रीफकेस में क्या होगा? दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। जितना तुम्हें कहा जाए सिर्फ उस पर ध्यान दो, और जिन बातों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं उनकी फिक्र छोड़ दो, समझ गए? जी। अभी मैंने ब्रीफकेस का एग्जैक्ट साइज तय किया, वो मैं तुम लोगों को काम से पहले बता दूंगा। ये हमें कब करना होगा? क्या तुम लोग सवाल बहुत पूछते हो? मैंने तुम्हें कहा ना, जब वक्त आएगा मैं तुम लोगों को बता दूंगा। बस तुम लोग तैयार रहो। तो तुम्हें हेलो, हेलो जी। हाँ ठीक है, वो ले आवांगा यार। मैं इस टाइम मैं इन्वेस्टिगेशन इस बैठा हुआ है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैं दर्जी की दुकान पे मिल जाने के कपड़े। हाँ ठीक है डिप्टी साहब, यू डोंट वरी। हाँ जी डार्लिंग, सॉरी, ठीक है बस। ओके, ये जरा खैर से साहब, तो तुम्हें इमरान कब मिला? वो पूरी मुलाकात नहीं थी। क्या मतलब पूरी मुलाकात नहीं थी? सर, किसी दूसरे का गुस्सा मेरे पे उतारा। ओके ओके। इमरान ने नायला को मेरे पास भेजा था, और शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो उससे बोल सके। और ऐसा क्यों था? वो बहुत खूबसूरत लड़की थी और वो ये जानती थी। She could simply break your heart by walking out of the room। और वो ये जानती थी कि ये उसकी एक ताकत है, जिसे उसने एक प्रोफेशनल की तरह इस्तेमाल किया। She was just that, professional। Thank you, Mr. Asif. Call me answer on the outside. Okay, तो आप कितने अर्से से हैं बैंक में? मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ। ये मुश्किल था।
लेकिन जब आप एक दफा एग्जेक्टिव पोस्ट पर आ जाएं तो आपको वही सच मिलना शुरू हो जाती है जो आपको मिलनी चाहिए। मुझे यकीन है कि बाकी मिडल मैनेजर्स जो हैं वो आपकी तरह परफेक्ट होना चाहते होंगे। हाँ श्योर, बैंक में बहुत से लोगों ने मेरी पोजीशन पर आंख रखी हुई है, पर ऐसा तो होता ही है दफतर में। आप सही कह रहे हैं। हाँ, और बाकी सब ठीक है ना? बस करने का आप अपना सुनाएं। हाँ, मैं शुक्र जी। आप यकीन रिया हो, मैं आप ही का मुंतज़िर। जी जी मैं रिया हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? वेल, मिस्टर इमरान ने सही कहा कि आप आएंगे और मैं आपको पहचाऊंगा। ओके फाइन, थैंक यू, आई कैन टेक इट फ्रॉम हियर। फाइन, यस शुक्र। ये मेरा क्या है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे खिदमत का मौका दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके। थैंक यू अच्छा। मेरा क्या है कि बाकी कार्ड्स भाई वालों के लिए छोड़ दे। Well, Miss Ria, you certainly have Fahim's attention, huh? Call me Rhea, and I hope that I got you also. तो आपके पास तो ज्वेलरी है जिसे आप मेरे पास महफूज करवाना चाहती हैं, तो क्या वो आप ज्वेलरी अपने साथ लाई हैं? She's very beautiful. ये आपकी बीवी है? नहीं, ये मेरी फ्रेंड है और हमारी हाल ही में मंगनी हुई है। I can tell you love her very much. वही मेरा सब कुछ है। हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। वैसे शर्म की बात है जब उसे ये बात पता चलेगी कि आप उसे धोखा देंगे, तो क्या आपसे आपको माफ कर देगी? ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम बिजनेस ट्रिप पे थे, ये मेरी बिजनेस पार्टनर। मेरा सारा अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सारी कहाँ से है। नहीं, ये सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे एक्सप्लेन मत कर दिया, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि जब आप अकेले होते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जरा तस्वीर को गौर से देखो, क्या तुमने पहचाना इस लड़की को? अरे ये तो तुम हो, पर हमारे बीच तो कुछ नहीं हुआ था, और तुमने मुझे कैसे ढूंढा? क्या तुम्हारी मंगेतर इस बात पे यकीन कर लेगी? और वैसे भी तुमने मुझे बताया था कि तुम सिंगल हो। प्लीज आप ये फोटोज तुमको नहीं दिखाएंगी ना? हाँ, अगर तुम नहीं मानो तो। हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आप हमारे रिलेशनशिप को खराब ना करो। इमरान तुमसे कांटेक्ट करेगा और तुमको उसकी बात मानना होगा। अगर तुम्हें बात ना मानी तो तुम अच्छी तरह से जानते कि मैं क्या करूंगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो अगले हफ्ते मैं जन्नत में हूँगा। बाजू का कितना आसान होता है ना ये सब कुछ, मगर किसी ने अगर कोई गलती की तो उसे इस बात का हर्जाना भरना होगा।
आप मेरे से क्या चाहते हैं? सवाल ये है कि तुम क्या कर सकते हो, और मेरा ख्याल है कि तुम्हारा जवाब होगा कुछ भी। कम से कम मैं तो यही समझता हूँ। हाँ, मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आप वो पिक्चर्स मेरी मंगेतर को नहीं दिखाओ। ये ब्रीफकेस लो और उसे उस ज्वेलरी से भर दो जिन एक्सेप्टेड डिपॉजिट बॉक्सेस की तुम जगह बदलने वाले हो। मगर ये मैं कैसे कर सकता हूँ? सबको पता चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा करो कि अपने किसी आदमी को इस्तेमाल कर लो जो इन बॉक्सेस की जगह बदलने वाला है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये काम तो मुझे को करना है। अब नहीं, मेरे 2 आदमी तुम्हारी मदद करेंगे। जब ब्रीफकेस ज्वेलरी से भर जाए तो उन्हें दे देना, और ध्यान रहे तुम्हें ब्रीफकेस भरते हुए कोई ना देखे। समझ गए? मैंने कहा समझ गए? गुड। इसके बाद तुम मेरा नाम तक नहीं जानोगे, और अगर तुमने कोई मस्ती की तो वो तस्वीरें तुम्हारी मंगेतर तक पहुंच जाएगी। हेलो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। कैसी हैं रिया जी आप? हाँ सॉरी, वो तो चला गया। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? ठीक है, कोई मसला नहीं। तो तुम कहना चाह रहे हो कि उन्होंने तुम्हें ब्लैकमेल करके इस प्लान में शामिल किया? एग्जैक्टली। उनके पास वो फोटोज थी, मेरी और मेरी मंगेतर की, और मेरी मंगेतर कभी ये ना समझती कि ये एक गलती थी। उन्होंने ये तस्वीरें ली कैसे? ये भी उनके एक प्लान का हिस्सा था। मुझे तो उन्होंने खुद फंसाया। वो चोरी करके निकल गए और मुझे यहाँ सड़ना पड़ा है। हम इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम अपनी फिक्र करो। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबने अपना अपना काम करा, मगर बहुत सी चीजें ऐसी नहीं होती जैसा आप प्लान करते हैं। क्योंकि तुम पकड़े गए? बिल्कुल नहीं सर, मैं ये जानता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मगर इसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में मेरा अंदाजा गलत था। हमें तो सिर्फ ब्रीफकेस उठाना है और बस। मुझे तो इस जगह से कोफ्त होने लगी है। यार, मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। मुझे क्या पता था मुझे बॉक्सेस भी उठाने पड़ेंगे। आप लोगों की मदद का बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, ये तो हमारा काम है। कितना अच्छा लगता है आप चलते 4 लोगों को काम करते हुए देखकर। मैं पूछ सकता जी। ब्रीफकेस लेके निकले? जब मैं तो कहता हूँ निकलते ही। नहीं यार, ठीक है चलो।
यार मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो मजदूर तुम्हारे कमरे में थे। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा इंतजार करके थक गए और चले गए। इमरान साहब, फराज बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आपका काम हो गया। प्लीज आप आपको फोटोज भी दिला दें। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। कोई मसला तो नहीं हुआ? किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं, उन्होंने कुछ बॉक्सेस हमसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग रखवाए और फिर वो बैग लेकर हम यहाँ आ गए। एक तो ये लोड शेडिंग बहुत तंग कर रही है। आगे मुझे ये बताओ, तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे ना? क्योंकि ये तुम लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। देखें इमरान साहब, बोलो बोलो। मेरे ख्याल में ये कहना चाह रहे हैं हमने अपना काम कर दिया है। क्या अब हम जा सकते हैं? हाँ, अभी इसी वक्त। इसके बाद ना तुम मेरा नाम जानते हो, ना मेरा एड्रेस। तुम मुझे कभी मिले ही नहीं। समझ गए? जी। मैंने कहा समझ गए? जी जी इमरान साहब। और अगर किसी ने मुंह खोला, हाँ, मेरा मतलब है कि तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। हैव अ गुड लाइफ, तुम आजाद हो। अच्छा हाँ। नहीं, अगर तुमने वो बैग बाबर और जफर को दिया तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हें नहीं पता? ये ज्वेलरी कहाँ गई? मुझे लगता है कि वो गलत ब्रीफकेस ले गए। मुझे ये कहानी तनावटी लग रही है। सर, आपने मुझे बताने को कहा और मैंने आपको बता दिया। रिलैक्स रिलैक्स ब्रॉस, अपसेट मत हो। सर, आपके लिए कहना बहुत आसान है। तो इमरान को जब बैग मिला तो वो कहाँ गया? वो खुश नहीं था, लेकिन खामोश था। तो वहां क्यों गया? पुलिस को क्यों नहीं बताया? वो फोटोज अभी भी उसके पास थी और वैसे भी उसने हम चारों को एक जगह बुलाया था। तो फाइनल मीटिंग में क्या हुआ? उसकी शुरुआत कुछ अच्छी नहीं थी और मैं तो वहां सबसे आखिर में पहुंचा था।
तुम बात शुरू भी करोगे, मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। जब तक सब लोग नहीं आ जाते मैं बात नहीं कर सकता, चाहे हमें सारी रात ही क्यों ना रुकना पड़े। I'm sorry इमरान साहब, मैं वो ट्रैफिक में थोड़ा फंस गया था। बैठ जाओ। तुम सब लोग अपने बराबर बैठने वाले का हाथ पकड़ लो, जल्दी करो। तुम में से 2 लोगों ने ऐसे शख्स का हाथ पकड़ा हुआ है जिसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। क्या? ये क्या बात हुई? तुम सब लोगों ने अपना अपना काम करना था, लेकिन तुम में से एक शख्स नाकाम रहा। उसने मेरे साथ धोखा किया और अब इस एक शख्स की वजह से तुम सब लोगों को सफर करना पड़ेगा। 1 मिनट, अजीब बात है। बाबर और मैंने ब्रीफकेस आपको लाके देना था, हमने तो ऐसा ही किया। तो और मुझे वो बैग ज्वेलरी से भरना था, मैंने तो वो बैग भर दिया था। मुझे क्या देख रहे हो? मेरा काम था फराज को ब्लैकमेल करना, सो मैंने किया। तुम सब लोगों की इल्जाम तराशी खत्म हो गई। मुझे क्या मिला? क्या मिला मुझे? अगर तुम सब लोगों के पास माल नहीं तो फिर माल कहां गया? 1 मिनट मेरा साथ बैठ जाओ। अगर हम सब लोगों ने अपना काम सही किया है तो फिर इसका मतलब है कि हमारे अलावा भी कोई और था। इमरान साहब, क्या इस प्लान के बारे में किसी और को भी इंफॉर्मेशन थी? नहीं, इसीलिए तो ये एक सीक्रेट ऑपरेशन था। मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे मेरा माल चाहिए। माल 20% मेरा भी है। रिया हिस्सेदार है, हमें क्यों नहीं मिला? चुप कर जाओ सब लोग। तुम लोगों ने मेरे सर में दर्द कर दिया है। बाबर, तुम यहीं रुको, बाकी सब लोग कमरे से बाहर निकल जाओ। बाहर निकल जाओ तुम सब लोग। टाइम जाया कर रहा है। जिस किसी के पास भी पैसा है, मेरा ख्याल है वो नहीं बताएगा। ओ गॉड, ये सब कुछ तो हमारे ब्रीफकेस पहुंचाने के बाद खत्म होने वाला था। और यार, मैं मरना नहीं चाहता यार। शुक्र है ब्रीफकेस पहुंचाने का काम मुझे नहीं दिया गया। सिर्फ तुम और बाबर बैग के साथ थे। और इसका क्या? इसने बैग में पैसे भरे थे, पैसे इसी के पास हैं। मैंने तो वो बैग ज्वेलरी से भर दिए थे जैसा मुझे कहा गया था। पैसे तुम लोगों के पास है। अब यार मान जाओ। उफ, बस करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम लोगों ने ऐसी हरकत की है तो इमरान दोनों को ये दोबारा मौका नहीं देगा। राज, तुम अंदर आओ। क्या हो सकता है? तुम्हारी भाई है। क्या करें? पापा कहाँ है? तुम्हें लगता है इमरान ने इसे जाने दिया होगा? मुझे नहीं लगता। मुझे तो इस मुसीबत में पड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम भी मेरी तरह हो तो मुझे नहीं लगता कि इमरान तुम्हें कोई दूसरी ऑप्शन देगा। यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि पैसा गया कहाँ। हम दोनों ने तो अपना काम पूरा किया। अगर तुम सच कह रहे हो तो हो सकता है कि सिक्योरिटी वाले ने बैग में पैसे ही न डाले हो या उसने खुद रख लिया। नहीं, इस तरह उसने सबको बारी बुला के पूछताछ की।
पहले तो मुझे लगा कि वो मुझे मार देगा, मैं न जाने क्यों उसने मुझे जाने दिया। लेकिन इमरान ने एक बात सबको बता दी थी कि जिस किसी ने भी उसका माल लिया है वो उससे बदला लेकर आएगा, और मैं ये जानता था कि वो उस आदमी को नहीं छोड़ेगा जिसने उसका माल हड़प किया। तो इमरान को लगा कि दोनों ने उसके पैसे चुराए, और रिया का क्या हुआ, वो कहाँ गई? मुझे तो पहले ऐसे ही लगा था, लेकिन नायला के बारे में फिर मैंने नहीं सुना। शायद वो इस डीलिंग में शामिल ही नहीं थी। और आसिफ? स्ट्रेस गॉट टू हिम, उसने रिजाइन कर दिया। लेकिन वो क्या कहा? फिर पता नहीं कहाँ अचानक गायब हो गया वो। तो तुम्हारे ख्याल में इमरान को आसिफ मिला और उसने उसको अपने प्लान में शामिल किया? मुझे भी ऐसे ही लगता है। वेल, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है, पर इसमें तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं होती। सर, ये अब आपका काम है। अब आप पता लगाएं इमरान और आसिफ कहाँ गए और पैसे किसके पास हैं। तुम्हें पता है कि मुझे क्या लग रहा है? इमरान और तुमने मिलकर ये प्लान बनाया और तुम पकड़े गए मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। क्या इन सबको तुमने मारा? सर, मैंने किसी को नहीं मारा, आप मेरा यकीन करें सर। यही तो प्रॉब्लम है। आई डोंट बिलीव यू। ले जाओ इसे। सर, आप मेरी बात तो सुनिए सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मेरा यकीन करें। इमरान सबर। काम हो रहा था या कुछ और? अरे तुमने ना बहुत अच्छा कर दिया। क्या करूं, हमारे काम ही कुछ ऐसे होते हैं। हेलो फातिमा, क्या हो रहा है? ये सब क्यों किया फराज? मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मुझे ही धोखा दिया। मैं कुछ समझा नहीं, तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा तुम समझ रही हो। मोहब्बत में क्या कमी दी थी फराज, तुमने ये सब कुछ किया? जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती फराज, तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई। मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शराब फराज, दोबारा जिंदगी में मुझसे कभी मत मिलना। गुड बाय फॉरएवर। हेलो, मुझे फ्लाइट 1053 का पता करना है। इज इट ऑन टाइम? ओके, थैंक यू। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि सब कुछ मैंने किया। मैंने तो आज तक एक चवन्नी तक नहीं चुराई। हाँ, मैं अभी बैग लेकर आता हूँ। मैंने तो कल रात से पैकिंग कर ली थी। हम ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने को लेते आना।
कहाँ तुम? रिया, रिया। I can explain. I can explain. जल्दी से एम्बुलेंस बुलाए।